अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जामनगर मुशायरे को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पर गुजरात पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। अब जामनगर के मुशायरे में क्या हुआ था और किस शेर को पढ़ने पर, किस पोइट्री को पढ़ने पर गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया है, वो तमाम के तमाम चीज़ों को खुलासा किया है और डिटेल्स में बताया है इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में, जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में अभी हाजिर हुआ हूं। तो देर न करते हुए इस वीडियो को देखिए। जामनगर में समूह शादी के कार्यक्रम में शरीक हुए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जामनगर में FIR दर्ज की गई है और यह FIR दर्ज करने का कारण है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक रील बना करके पोस्ट की और उसमें अल्फाज है कि ये खून के प्यासों बात सुनो, अगर हक की लड़ाई जुल्म सही हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम में गिरिया आतिश है, हर राह हो शम्मा जला देंगे, गर लाश हमारे अपनों की खतरा है तुम्हारे मसनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे, एक खून के प्यासों बात सुनो। एक्सक्लूसिव बातचीत सुने जो हमारे और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बीच में हुई है। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। इमरान जी, मैं पत्रकार तुषार बसिया बात कर रहा हूँ गुजरात से। सर, जामनगर में जो FIR दर्ज हुई है उसके बारे में आपसे बात करनी है, अगर आप वक्त दे तो। हाँ, मुझे अभी अपडेट मिला है। जी सर, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेसलेस है। मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को अपने विभाग में कुछ ऐसे साहित्यिक लोग रखने चाहिए जो पोएट्री समझ सके और मतलब क्या उन्हें ट्रांसलेशन समझ में आता है? मतलब जिस कविता में उसके पीछे जो पहली बात तो वो सॉन्ग वहाँ पे प्ले नहीं हुआ था। अच्छा। मैं एक सामान्य कार्यक्रम में पहुंचा जिसमें बीजेपी के मेयर भी स्टेज पे मौजूद थे। वहाँ कोई सॉन्ग प्ले नहीं हुआ था, सॉन्ग प्ले ही नहीं हो रहा था। वो सामान्य सामूहिक शादी का कार्यक्रम था। मैं शादी के कार्यक्रम में पहुंचा, वो विजुअल स्वागत का था, लोगों ने स्वागत किया था। बाद में टीम एडिट करके विजुअल्स लगाती है सोशल मीडिया पर, उसने एक पोएम लगाई। वो पोएम जो है, उस पोएम का जामनगर के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। सही बात, कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। और वो पोएम भी मतलब मुझे लगता है गुजरात पुलिस थोड़ा सा मतलब साहित्य, गुजरात में थोड़ा साहित्य, गृह मंत्री जी को थोड़ा साहित्य समझना चाहिए, समझाएं अपने विभाग को। इट्स टोटली बेसलेस FIR। मुझे लग रहा है पुलिस ने उसको सुना भी नहीं होगा। जी, वो सुन ले तो खुद उनको शर्मिंदगी होगी कि उन्होंने एक से एक FIR क्यों किया, बेसलेस FIR क्यों किया। जी सर, आपसे दो बात और करनी थी। एक तो मुझे इसके अल्फाज के बारे में जानना था कि ये जो कविता है उसके अल्फाज के बारे में इनका जो मतलब जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि इसमें ये राष्ट्रीय एकता को खत्म कर दे, ऐसे अल्फाज है। वो एक बड़ी पुरानी पोएम है और उस पोएम में ये है कि खून के प्यासों बात सुनो, अगर लाश हमारी खतरा है मसनत को तुम्हारी, मतलब तुम्हारी गद्दी को अगर हमारी लाश खतरा है तो हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। मतलब यह सब कविता में मतलब एक तरह से करुण रस होता है कि जब आप सत्ता से और एक तरह से गद्दी से ये कहते हैं कि भैया अगर आपको हमसे डर लगता हो तो हम खुद अपनी लाश दफनाने को तैयार। इसमें हंस को खतरा कहाँ से? मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को ध्यान से उसे एक बार फिर से सुनना चाहिए। मतलब क्यों इस तरह की FIR करके पुलिस अपनी जगहसाई कराती है? एक ट्रेंड बन गया है कि विपक्ष में जो भी है मौका ढूंढो, उसको कैसे हैरेस कर सकते हो, कैसे परेशान कर सकते हो। इट्स टोटली बेसलेस। जी सर, और एक बात ये है कि ये जो FIR है, आप भी उसे सुने, आप पत्रकार हैं तो ज्यादा। मैंने सुना भी सर, और मैंने बहुत उसके बारे में जो रिसर्चर्स है उनसे बात भी की, इनका मतलब कि जो मैं ऑफिशियली मतलब जान सकूं, क्योंकि उर्दू अल्फाज को इतना मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि आपकी साइड से आपका वर्जन क्या है। और सर पहली बात, जब वहाँ ये सॉन्ग प्ले ही नहीं हुआ है तो आप मतलब आप इस पे अगर आपको लगता है तो सोशल मीडिया आके किसी वीडियो जो सॉन्ग वहाँ प्ले नहीं हुआ है
उस पे आप ये कह रहे हो कि ये सॉन्ग यहाँ प्ले हुआ है, आपकी जांच कहाँ? आपके तमाम पक्ष विपक्ष सारे नेता वहाँ पे बैठे हुए थे। आपका ये आपकी LIU ये है, आपका इंटेलिजेंस ये है कि जो चीज वहाँ घटी ही नहीं है उस पे आप FIR कर रहे हो जामनगर के थाने में। बात है, जो चीज हुआ ही नहीं उसके लिए FIR। इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये आखिरी सवाल है सर कि इसमें पुलिस के जो FIR है उसमें ऑर्गेनाइजर्स को भी एक्यूज के तौर पर दिखाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या मानते हैं? इस शुद्ध रूप से विपक्ष को हैरेस करने की कोशिश है। एक सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 51 बच्चों की शादियां हो रही हैं, कुछ अनाथ बच्चे भी हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के बजाय सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए पुलिस अगर इस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करेगी, जिसमें पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों के मतलब नेतागण बैठे हों, धार्मिक लोग बैठे हों जी, तो ये शुद्ध रूप से मतलब गुजरात में किस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है? जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आप किस अखबार से हैं? नवजीवन न्यूज से है हम। हाँ, हमारा डिजिटल मीडिया है। मतलब मैं चूंकि खुद पोएट हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस कविता को सुने, जरूर सुने, और उसके बाद एक निष्पक्ष मीमांसा उस पर प्रकाशित करें। और पुलिस से सवाल भी पूछे कि आपने उसको सुना है क्या, और सुना तो क्या? हमारा काम तो हम कर रहे हैं, बखूबी कहेंगे। मतलब उनसे पूछिए कि भैया आपने उसको सुना? हाँ। तो फिर तो देश में जितने भी कवि और साहित्यकार हैं जो सत्ता प्रशासन से सवाल करते हैं, उनके सब पे FIR कर दो आप। इसी वजह से हमने पहले ये कुछ चलाने से पहले बहुत सारे उर्दू स्कॉलर्स को अप्रोच किया, उनसे भी बातें सुनी, ये अल्फाज क्या कहना चाहते हैं, इस पोएट का मतलब क्या होगा, पूरा ये सब जानने की कोशिश की। अगर हमारी लाश आपके लिए खतरा है तो हम हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। जी सही। मतलब इसमें कटुता या फिर इसमें कोई बात कहाँ से आ रही? जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की शासित जो राज्य है वहाँ सच में कुछ साहित्य को और पोएट्री को समझने वाले लोग शासन प्रशासन में होने चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर।